नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे खाड़ी देश दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत, इराक। जी हाँ, इन देशों में आपको होने वाली समस्या। अब इस पे विस्तार से आगे बात करेंगे। ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ आती है, यकीन करिए जो लोग विदेश जाते हैं सबके साथ प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे अपन देखिएगा, एक बंदे ने, भाई ने मुझे कमेंट किया था, सर मैं जून 2019 में सऊदी से छुट्टी आया था और वापस नहीं गया, तो कफील ने फ़ोन किया और मैंने कफील को उल्टा सीधा बात कर बैठा, तो क्या मैं कफील के बारे में अपने नाम पे कोई ऐसी या वैसी कोई हरूफ लगा सकता है? प्लीज़ सर मुझे बताइए। इसका मतलब भाई का ये कि आप लोग गल्फ़ कंट्रीज़, दुबई, सऊदी, कुवैत, कहीं से भी छुट्टी आते हैं और छुट्टी नहीं जाते हैं वापस, तो कई बार क्या होता है, कफील आपको फ़ोन कर लेता है, कई बार आप जाते नहीं हैं। तो उस स्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है, कुछ सवाल मैंने लिए हैं, तो इस सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाई वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर रोज़ आपको नई नई अपडेट यहाँ पे मिलती रही। तो आप देख सकते हैं, मैंने कुछ आपके ये सवाल लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। देखिए, ये प्रॉब्लम है, जैसे आप दुबई, सऊदी, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, इराक, इन देशों में अगर आप रहते हैं तो गल्फ देशों में छुट्टी आने का नियम क्या है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप छुट्टी आके वापस जाते हैं तो खाड़ी देशों में बैन कितना लगेगा और कितने टाइम का लगेगा। उसके बाद क्या छुट्टी आके दूसरी देश में आप जाओगे तो क्या आपको तुरंत वीज़ा मिल जाएगा? कफील अगर आपको फ़ोन करता है तो आपको क्या करना चाहिए? कफील को गलत बोल देना, गाली देना, कफील क्या करेगा इस मामले में? अगर आप ऐसा कर देते तो कफील क्या कर सकता है? आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बैन कितने साल तक का लगेगा, इस पे हम डिटेल से भाई बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो सवाल कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम रिसर्च करके उस पर विस्तार से बात कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये इन देशों में अगर आप आते हैं तो भाई छुट्टी आप आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि आप वापस नहीं जा पाते। कई बार तो आपका टारगेट वहीं से होता है कि यार एक बार ये छुट्टी दे दे, वीज़ा तो ये कैंसिल करेगा नहीं, छुट्टी दे दे, इसके पास हमने दोबारा नहीं आना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि पहले क्या होता था, इतना सिस्टम नहीं था, नॉर्मल था कि आप किसी भी देश से आ जाते। तो शुरू में तो अगर याद करें तो भाई आपने मान लो किसी कंपनी से आ रहे हैं, छुट्टी पूरी हो गई, जैसे 6 महीने की, 3 महीने की, वापस नहीं गए तो 3 से 6 महीने का बैन लगता, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर देते। कई देशों में देखिए, ये 6-7 कंट्री हैं खाड़ी देशों में, तो लगभग देशों में ये होता है कि आप मान लो किसी भी कंपनी से छुट्टी आ गए और छुट्टी आके वापस नहीं जाते हैं, तो आपका लगभग साल भर का बैन लग जाता है कि भाई आप मान लो मेरी कंपनी में काम कर रहे थे, घर पे आ गए, मेरी कंपनी वापस नहीं गए, तो आपको साल भर का बैन लगेगा, उस देश में साल भर आप नहीं जा सकते। हाँ, ये कंडीशन तब लागू होती है जब आप वही कंपनी आपको बुला ले, मान लो बैन लग गया, दूसरी कंपनियों में जाओगे तो, लेकिन मैं ही आपको वीज़ा भेज के बुला रहा हूँ, तो साल भर में नहीं, मैं आपको 6 महीने बाद भी दूसरा वीज़ा भेजूँ तो आप आ सकते हैं। और सऊदी अरबिया की बात करें तो भाई सऊदीया थोड़ा सख्त हो गया है, आपको पता होगा। अगर आप किसी कंपनी से छुट्टी आके वापस नहीं गए तो आपका 3 साल का बैन लग जाएगा, 3 साल तक उस देश में आप नहीं जा सकते, सऊदी अरबिया में। बाकी देशों का लगभग साल भर का, आप मान लीजिए, आप जिस भी देश में रहते हैं कमेंट करके बताना कि कौन से देश से छुट्टी आके वापस नहीं जाते, कितने टाइम का बैन लग जाता है। 1 साल और सऊदी में 3 साल मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपके साथ भी ऐसे घटना हुई है क्या। दूसरी बात ये कर लेते हैं भाई, देखिए क्या तुरंत वीज़ा मिलेगा? तो देखिए, इसमें तो आपको सबको पता ही है, तुरंत वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप मान लो सऊदी अरब से आके छुट्टी और वापस नहीं जाते हैं तो आपका 3 साल का बैन लग जाएगा, 3 साल तक आप सऊदी अरबिया में नहीं जा सकते। बाकी आप 1 साल तक उस देश में संबंधित दूसरे देश से हैं तो नहीं जा सकते। अगर आपको कफील फ़ोन करता है और आपको जाने का मूड नहीं है तो आप बातें क्या करें भाई? इस बंदे ने, एक मैंने ऊपर बताया, इसने गाली दे दिया, उल्टा सीधा बोल दिया। अब देखिए, कफील के पास पावर की बात करें, क्या होता है, मान लीजिए आप जिस कफील के पास काम कर रहे हैं, छुट्टी आके आगे उसने आपको परेशान किया, मान लिया, फिर भी उसने छुट्टी दी, 2 साल के बाद आप घर आए और आप उसके पास नहीं जाना चाहते और वो आपको फ़ोन करता है कि भाई हाँ जी रफ़ीक तो आया नहीं, तो आप उसको गाली दोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, तुमने मेरे साथ ये किया, आप बदला लेने की कोशिश करोगे फ़ोन के ऊपर। गुस्सा तो अगला करेगा, अगले के पास पावर है। तो अब सोचिए क्या हो सकता है। मान लीजिए कि अगला आपको गाली, तो वो भी गुस्सा तो हो जाएगा, वो आप बैन तो आप होंगे उस कंट्री के लिए, लेकिन वो आपके ऊपर हो सकता है हुरूफ लगा दे। एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि सर वो हुरूफ लगा सकता है, झूठा मुकदमा भी लगा सकता है। अब झूठा मुकदमा आप सोचोगे यार कैसे लगेगा, लग जाता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मान लो छुट्टी आ गए यहाँ पे, है ना, वापस नहीं गए और वापस उसको पता लग गया नहीं जाएगा, अगला गुस्सा करेगा, आप उसको गाली दोगे तो अगला जाके पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराएगा, ये पासपोर्ट नंबर का बंदा मेरे पास से चोरी करके इंडिया भाग गया। अब पुलिस उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है कि तूने इतने टाइम बाद कैसे बताया। इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। पहले हमें पता नहीं चला, पहले मैं उसका इंतजार कर रहा था, मैं सोचा वो इंडिया से आएगा तो हम केस करवाएंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, या फिर हमें पता नहीं लगा, हमें बाद में पता चला कि उसने चोरी की है। अब वो आपके ऊपर चोरी का केस डाल देगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, पासपोर्ट नंबर आपका वही है, पासपोर्ट नंबर पर मुकदमा होता है, आपको सबको पता है। तो उसके बाद अगर वो आप 3 साल बाद भी जाते हैं और वो केस वहाँ पर पेंडिंग पड़ा है तो आपका क्या होगा? सोचिए थोड़ा गौर से। तो भाई देखिए, आप वापस नहीं जा रहे हैं छुट्टी आके, गलती तो आप कर रहे हैं, गलती पे गलती ये कर रहे हैं कि आप उसको गाली दे रहे हैं।
समझ रहे हैं। तो आप छुट्टी आके नहीं जाते हैं तो उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करिए कि मेरे घर पे काम हो गया इमरजेंसी में, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जब भी मैं आऊँगा तो आपको फ़ोन करूँगा, आप मुझे दूसरा वीज़ा भेज दीजिएगा, मैं उसी वीज़ा में आऊँगा। प्यार से फ़ोन काटिएगा ताकि आपका पत्ता नहीं कटे, समझ गए। वरना भाई ये लफड़े हो सकते हैं। अगले ने खार खा लिया ना, दिमाग में घुस गए कि इनको चेपना है, यह बंदा जब भी सऊदी आएगा इसको अरेस्ट करवाएंगे, तो ये दिक्कत हो सकती है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाई? देखिए, ध्यान तो रखना आपको ही पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप पहली बात तो आप छुट्टी आके वापस नहीं जाना चाहते तो कफील को बोल सकते हैं कि सर मैं अभी मेरा वीज़ा खत्म हो गया, इसको रिन्यू न करवाएं, मैं वापस नहीं आने वाला, तो अगला वीज़ा का पैसा खर्च नहीं करें, आपको यह करना चाहिए। दूसरा, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर इंडिया से नहीं जाना चाहते तो उनको बहाना बना दीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट बहाना। आपकी वाइफ बीमार है, आपकी माताजी का बीमार है, या परिवार में कोई डेथ हो गई, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे माफ़ करिएगा, और मैं जब भी आऊँगा तो आप मेरा वीज़ा, दूसरा वीज़ा भेजेंगे, मैं उसमें आ जाऊँगा, ताकि अगला नाराज़ ना हो। यार अच्छी बात है ना। और नहीं चाहते कि आपके ऊपर ऐसा कोई लफड़ा करे, छुट्टी आ रहे हैं, कोई ऐसा गलत काम करके ना आए। आपको लगता है कि भाई छुट्टी चल रहे हैं, अभी हमें कौन सा वापस आना है, बाद में देखेंगे क्या होगा, किसी के साथ लड़ाई कर ली, चोरी कर ली, कुछ गलत कर लिया, कुछ तोड़फोड़ करके भाग गए, कुछ सामान में हेराफेरी कर ली, उसके बाद पीछे से पता चले FIR हो गई, ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बेस्ट ऑप्शन है भाई, छुट्टी आने से पहले ही पत्ता काट के आएँ, ताकि आपको 3 साल का बैन का सामना न करना पड़े, और दुबई, कतर, अन्य अलग कंट्री में अगर आप आते हैं तो कम से कम 1 साल का सामना न करना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें थी, सवाल आए तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपको भी ये माइंड में रहे। बस ये अपडेट था, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।